Good morning, class third. Hope you all are good and hope you all have finished your previous work which I have sent you and you all have gone through the chapter very well. So today we are going to start with a new chapter of English book and the name of the chapter is Rohit is unwell. मतलब रोहित जो है वो unwell है. Unwell का मतलब well का मतलब अच्छा होना और unwell का मतलब अच्छा नहीं होना. रोहित is not well. हम बोलते हैं ना I'm not feeling well. मेरी तबीयत ठीक नहीं है. So रोहित is unwell. सो दिस इज़ नॉट अ नरेटर बेस्ड स्टोरी जहाँ नरेटर वो होता है जो स्टोरी को सुनाता है. ऑलराइट, हम जो स्टोरी सुनते हैं, जो कोई हमें स्टोरी सुना रहा है, कहानी सुना रहा है, ये नरेटर बेस्ड स्टोरी नहीं है. इट इज़ अ डायलॉग बेस्ड स्टोरी. इस स्टोरी में देर इज़ रोहित एंड हिज मदर एंड अ डॉक्टर एंड दे आर हैविंग अ डायलॉग्स. डायलॉग मतलब वो बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है. डायलॉग बोल रहे हैं, डायलॉग बोल के बात कर रहे हैं. तो दिस स्टोरी इज डायलॉग बेस्ड. इट इज़ नॉट नरेटर बेस्ड स्टोरी. So now let's start with the story. रोहित, मॉम आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई हैव अ हेडेक. रोहित बोलता है अपनी मॉम से दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एंड आई हैव अ हेडेक. हेडेक मतलब सर में दर्द होना, सर में पेन होना. मदर, गो एंड लाई डाउन रोहित. मदर बोलती है रोहित से दैट इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल देन गो एंड लाई डाउन ऑन बेड. बेड पे जाके लेट जाओ. रोहित लाइज डाउन ऑन हिज बेड. हिज मदर सिट्स नियर हिम एंड पुट्स हर हेड ऑन हिज हेड. उसकी मदर उसके साथ में बैठ जाती है. जैसे आप बीमार होते हो तो आपकी मम्मा आपके साथ में बैठती है ना, और अपना हाथ जो है वो उसके हेड पे रख देती है. रोहित, मॉम आई हैव अ सोर थ्रोट टू. देन रोहित सेड दैट मॉम आई हैव अ पेन इन माई थ्रोट टू. सोर थ्रोट का मतलब होता है गले का पकना, गले में दर्द होना, तो उसको बोलते हैं सोर थ्रोट. जब हमें कोल्ड होता है या जब हमें कफ होता है तो हमें सोर थ्रोट होता है ना, गले में पेन होता है ना थ्रोट में. सो दैट इज सोर थ्रोट. मदर, यू हैव अ हाई फीवर, आई एम गोइंग टू टेक यू टू द डॉक्टर. मदर ने जब उसके हेड पे हैंड रखा तो उसके जो फोरहेड था वो बहुत हॉट था, गर्म हो रहा था. तो उसकी मदर को पता चल गया कि रोहित को बहुत तेज फीवर हो रहा है. तो उसकी मदर उसे बोलती है दैट आई एम गोइंग टू टेक यू टू द डॉक्टर, लेट्स गो टू द डॉक्टर. रोहित, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द डॉक्टर. रोहित लाइक एवरी अदर चाइल्ड डजंट वॉन्ट टू गो टू द डॉक्टर. रोहित को डॉक्टर के पास नहीं जाना है बिकॉज ही इज स्केयर्ड ऑफ डॉक्टर्स. सो ही सेज आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द डॉक्टर मॉम. मदर, वाई? Rohit says he will give me an injection. I am afraid of the injections. Now, like every other child, Rohit is also scared of injections. रोहित को इंजेक्शन से डर लगता है. He says that मुझे नहीं इंजेक्शन चाहिए, वो मुझे इंजेक्शन लगा देगा और मुझे आई एम अफ्रेड ऑफ इंजेक्शंस. अफ्रेड का मतलब दर्द होना इंजेक्शन से. आई एम अफ्रेड ऑफ इंजेक्शंस. अफ्रेड का मतलब होता है डरना. अफ्रेड मतलब डरना. आई एम अफ्रेड ऑफ इंजेक्शंस. मदर, डोंट बी सिली रोहित, द इंजेक्शंस विल मेक यू क्विक वेल क्विकली. मदर बोलती है कि डोंट बी सिली. सिली मत बनो. सिली मतलब बेवकूफ़ मत बनो, पागलों वाली बात मत करो. डोंट बी मैड. द इंजेक्शंस विल मेक यू फील बेटर. इंजेक्शन तुम्हें जल्दी से ठीक कर देगा. रोहित, बूहू बूहू, आई हैव फीवर, I am unable to walk, I am very weak, I am going to die mom. रोहित gets scared. उसको फीवर हो रहा था, उसके हेड में भी पेन हो रहा था और उसके थ्रोट में भी पेन हो रहा था और वो वीक भी फील कर रहा था. तो ही गॉट स्कैर्ड, वो डर गया. उसने बोला कि मैं चल भी नहीं पाऊंगा. आई एम फीलिंग वेरी वीक, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, मुझे बहुत वीकनेस लग रही है. एम आई गोइंग टू डाई मॉम. तो बोलता है क्या मैं मर जाऊँगा. तो ही इज़ वेरी स्कैर्ड. ऑल्दो उसको कुछ नहीं था, नॉर्मल वायरल था, बट स्टिल ही गॉट स्कैर्ड. मदर, डोंट बी सिली रोहित, स्टॉप क्राइंग. उसकी मदर बोलती है डोंट बी सिली, डोंट बी मैड. सिली मतलब मैड होना, पागलों वाली बात करना. यू आर नॉट डूइंग टू डाई, तुम डाई मरोगे नहीं. गेट रेडी टू द गो टू द डॉक्टर. उसकी मॉम बोलती है कि फटाफट रेडी हो जाओ एंड देन वील गो टू द डॉक्टर. रोहित गेट्स रेडी, हिज मदर हेल्प्स हिम. Rohit, mom, please request the doctor not to give me an injection. The Rohit is like always scared with injections. He says that mom, please ask doctor कि वो मुझे इंजेक्शन ना दे. रोहित एंड हिज मदर आर इन द डॉक्टर्स क्लिनिक. अब क्या हुआ, रोहित और उसकी मदर जो है वो डॉक्टर के क्लिनिक पे पहुंच गए. डॉक्टर, हेलो, हाउ आर यू रोहित. डॉक्टर पूछते हैं रोहित से, रोहित हाउ आर यू. रोहित सेज आई एम नॉट वेल डॉक्टर, आई हैव अ हेडेक एंड अ सोर थ्रोट, आई हैव हाई फीवर टू. रोहित सेज दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे हेड में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरे थ्रोट पे भी पेन हो रहा है और मुझे बहुत तेज़ फीवर हो रहा है. डॉक्टर सेज लेट मी एग्जामिन यू. द डॉक्टर एग्जामिन्स रोहित केयरफुली. डॉक्टर बोलता है कि लेट मी एग्जामिन यू, मुझे तुम्हें एग्जामिन करने दो. एग्जामिन का मतलब देखना, रोहित को चेक करना कि रोहित को फीवर है, कैसे है, क्या है. तो रोहित डॉक्टर उसको एग्जामिन कर रहे थे, उसको बोलते हैं एग्जामिन करना.
मदर, व्हाट्स द मैटर विद रोहित डॉक्टर? मदर आस्क कि रोहित के साथ क्या हुआ है. व्हाट्स द मैटर मतलब रोहित के साथ क्या हुआ है, रोहित को क्या हुआ है. डॉक्टर, हिज थ्रोट इज वेरी रेड, ही हैज हाई फीवर, आई हैव टू गिव हिम एन इंजेक्शन, प्लीज डोंट पैनिक. डॉक्टर सेज कि रोहित के जो है वो थ्रोट बहुत ज़्यादा रेड हो रहा है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है और उसको हाई फीवर भी है, मुझे उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा, लेकिन डोंट बी स्कैर्ड, डरने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ डोंट पैनिक. पैनिक का मतलब डरो मत. ऑलराइट, सो डोंट पैनिक, वरी करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. डॉक्टर, ओ रोहित कम बैक एट वंस. रोहित्स मदर गोज आउट एंड ब्रिंग्स हिम. नाउ व्हाट हैपेंस, उसको सुनने के बाद ना रोहित रन्स आउट ऑफ द क्लिनिक, रोहित क्लिनिक से भाग गया डर के मारे. सो डॉक्टर सेज, ओ रोहित कम बैक एट वंस. रोहित्स मदर गोज आउट एंड ब्रिंग हिम इन. रोहित की मम्मा उसको पकड़ के लेके आई बाहर से. रोहित, डॉक्टर प्लीज गिव मी सम मेडिसिन, आई डोंट वांट एनी इंजेक्शन. तो रोहित सेज, प्लीज गिव मी मेडिसिन, मुझे मेडिसिन दे दो, दवाई दे दो, बट मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा बिकॉज आई एम स्कैर्ड ऑफ इंजेक्शन, मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन से. डॉक्टर, द इंजेक्शन विल मेक यू वेल, इंजेक्शन तुम्हें ठीक कर देगा. रोहित, यू मस्ट हैव द इंजेक्शन एंड द मेडिसिन, तुम्हारी तबीयत खराब है एंड यू शुड टेक द इंजेक्शन एंड मेडिसिन एज वेल. कम, बी अ गुड बॉय. द डॉक्टर गेट्स द इंजेक्शन रेडी. डॉक्टर इंजेक्शन रेडी करता है. रोहित, इज इट गोइंग टू बी पेनफुल? रोहित आस्क द डॉक्टर, इज इट गोइंग टू बी पेनफुल, क्या दर्द होगा उससे? पेनफुल मतलब क्या दर्द होगा उससे? डॉक्टर, इट इज अ लिटिल पेनफुल बट यू आर अ ब्रेव बॉय आंट यू. तो डॉक्टर सेज, यस इट इज अ लिटिल पेनफुल. जब प्रिक करते हैं ना, जब इंजेक्शन से प्रिक करते हैं ना, तब थोड़ा सा पेन तो होता है ना, तो थोड़ा सा पेन होगा, बट यू आर अ ब्रेव बॉय, तुम बहुत बहादुर बच्चे हो, बहुत ब्रेव बॉय हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डोंट वरी. डॉक्टर, देयर द डॉक्टर गिव्स रोहित इंजेक्शन, रोहित डज नॉट क्राई. और जब डॉक्टर ने रोहित को इंजेक्शन लगवाया, रोहित को पता भी नहीं चला एंड रोहित ऑल्सो डिड नॉट क्राई. डॉक्टर, देयर इट इज ऑल ओवर, नाउ गो टू द केमिस्ट एंड टेक द medicines. Doctor says that it is done, I have given you the injection and you did not even cry, it is all over, now go to the chemist and take the medicines. अब chemist के पास जाके medicines ले लो. रोहित and his mother go to the chemist. रोहित और उसकी मदर जो है वो chemist के पास चले गए. Chemist, रोहित, here are your medicines, listen carefully, take 1 teaspoon of syrup thrice a day, take 1 tablet 4 times a day, you must also drink plenty of water. अब रोहित, केमिस्ट कौन होता है? हु इज केमिस्ट? केमिस्ट इज द पर्सन हु सेल्स मेडिसिन, जो मेडिसिन बेचता है उसको केमिस्ट बोलते हैं. कौन होता है केमिस्ट? जो मेडिसिन बेचता है. रोहित, हेयर आर योर मेडिसिन. रोहित केमिस्ट बोलता है रोहित को कि ये रही तुम्हारी मेडिसिन. एंड लिसन केयरफुली, ये सिरप तुमको दिन में 3 बार लेना है. थ्राइस अ डे मतलब दिन में 3 बार, थ्राइस अ डे, 3 times in a day. थ्राइस का मीन्स 3 times in a day. टीस्पूनफुल, 1 teaspoonful of syrup thrice a day, take 1 tablet 4 times a day. एक टैबलेट जो है तुमको दिन में 4 times लेनी है. एंड यू मस्ट ऑल्सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और तुम्हें दिन में बहुत सारा पानी भी पीना है. प्लेंटी मतलब बहुत सारा, लॉट्स ऑफ वाटर. मदर, कैन ही गो टू स्कूल टुमारो? डॉक्टर, मदर पूछती है केमिस्ट से कि क्या ये कल स्कूल जा सकता है? केमिस्ट, नो, द डॉक्टर सेज ही मस्ट टेक रेस्ट फॉर 3 days. तो केमिस्ट बोलता है नो, डॉक्टर ने बोला है कि इस रोहित को 3 दिन, फॉर 3 days ही नीड्स टू टेक रेस्ट, उसको 3 दिन आराम करना चाहिए बिकॉज ही इज नॉट वेल. और अगर वो स्कूल जाएगा तो दूसरे बच्चों को भी इन्फेक्शन हो जाएगा उससे. सो ही मस्ट स्टेज एट होम एंड टेक रेस्ट. रोहित रीड्स द वर्ड्स ऑन द डॉक्टर्स लिप्स, ही देन चेक्स द सिरप एंड टैबलेट्स. फिर रोहित जो है वो डॉक्टर की स्लिप पे वर्ड्स को रीड करता है स्लोली और अपने सिरप और टैबलेट्स को चेक करता है. केमिस्ट, मिसेस किरण, रोहित इज अ क्लेवर बॉय इजंट ही? तो केमिस्ट बोलता है उसकी मम्मा को कि मिसेस किरण, रोहित इज अ क्लेवर बॉय मतलब रोहित इज अ स्मार्ट बॉय इजंट ही? मदर, यस ही इज बट ही इज लिटिल बिट नॉटी. उसकी मदर कहती है यस ही इज क्लेवर, ही इज वेरी स्मार्ट, बट ही इज लिटिल बिट नॉटी, वो थोड़ा सा नॉटी भी है, शैतान भी है. सो द स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल बॉय रोहित हु गेट्स अनवेल. उसको फीवर हो जाता है एंड देन ही इज स्कैर्ड ऑफ इंजेक्शंस एंड डॉक्टर्स, बट his mother takes him to doctor and then doctor gives him injections and medicines and Rohit becomes well again. So don't be scared of doctors because doctors makes us well. Doctors हमारे को ठीक करते हैं medicine से और डॉक्टर से हमें डरना नहीं चाहिए. Now let's come to the question answers. Rohit had an stomach ache, ear ache, headache or all of the above. He has headache. Mother advised Rohit to go to and
Dance, lie down, doze a while or play? Lie down. Rohit was afraid of dash injections. Rohit was afraid of injections. Rohit asked the doctor to give him some medicines. Who said these lines to whom? Am I going to die? किसने बोला था ये? Rohit to his mother. Don't be silly, Rohit. ये किसने बोला था? Mother to Rohit. Please don't worry. Who said this? Doctor to Rohit. Rohit is a clever boy. ये किसने बोला था? Chemist ने बोला था रोहित की mother तो. Chemist to mother. Now, why does Rohit not want to go to the doctor? Rohit does not want to go to the doctor as he was afraid of injections. Did Rohit cry when the doctor gave him injections? No, Rohit did not cry when doctor gave him the injections. Rohit नहीं रोया था. Why did Rohit and his mother go to the chemist? Rohit and his mother went to the chemist to take the medicines. वो chemist के पास medicines लेने गए थे. What type of boy is Rohit? Rohit कैसा बच्चा है? Rohit is a clever and naughty boy. He is very smart but he is very naughty as well. Now, write the ing form of the following verbs. अब हमने लास्ट ईयर हमने सेकंड क्लास में वी डिड एक्शन वर्ड्स. हमने एक्शन वर्ड्स पढ़े थे ना, जिनमें एक्शंस होता है. कौन से एक्शन वर्ड्स होते हैं? विच शोज एक्शन. जैसे डांस, प्ले, ये सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ काम होता है. एक्शन वर्ड्स. तो अब आपको इन एक्शन वर्ड्स में ing ऐड करना है. फील में ing ऐड कर दिया. फीलिंग. मेक में ing ऐड कर दिया. मेकिंग मतलब कुछ बनाना. गिव मतलब देना, उसमें ing ऐड कर दिया. न्यू वर्ड बन गया गिविंग. रिक्वेस्ट में ing ऐड कर दिया. रिक्वेस्टिंग. क्राई में ing ऐड करा. क्राइंग. एग्जामिन में ing ऐड करा. एग्जामिनिंग. सो दीज आर एक्शन वर्ड्स और ये भी एक्शन वर्ड्स बन गए. इनमें ing लग गया है. ing मतलब समथिंग इज गोइंग ऑन राइट नाउ. अभी कुछ हो रहा है. रोहित्स मदर इज मेकिंग फूड फॉर हिम. Chemist is giving medicines to Rohit. Rohit is requesting doctor to not give him injection. So something is being going on. जो action अभी हो रहा है उन actions में ing लग जाता है. Alright? Action words में ing लग जाता है. So that's how you have created new action words with ing. Now add FUL to the following words and read. Painful, powerful, truthful, wonderful, हैंडफुल, फेथफुल. पेनफुल मतलब बहुत दर्द होना. पावरफुल मतलब बहुत पावर होना. ट्रूथफुल मतलब सच्चा होना. वंडरफुल मतलब बहुत ही अच्छा होना किसी चीज़ का. हैंडफुल मतलब हैंडफुल. दिस हैंडफुल. फेथफुल मीन्स विश्वास का होना. ठीक है, ट्रस्ट होना. नाउ राइट 3 वर्ड्स दैट यू वुड एसोसिएट विद दीज. हॉस्पिटल के साथ आप क्या एसोसिएट करोगे? एग्जाम्पल है, देखो. हॉस्पिटल में कौन होते हैं? डॉक्टर्स होते हैं, मेडिसिन होती है और एम्बुलेंस होती हैं. ऐसी जब हम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो हमें क्या चीज़ याद आती है? रेलवे स्टेशन पे क्या होती है? ट्रेन. और कौन होता है? कुली जो सामान उठाता है. और क्या होता है? लगेज. पोस्ट ऑफिस से हमें क्या याद आता है? पोस्ट ऑफिस में लेटर होता है, पोस्टमैन होता है एंड पोस्ट बॉक्स होता है. बैंक के अंदर कौन होता है? बैंक में टेलर होता है. टेलर इज द वन हु काउंट्स द नोट्स. कैश होता है, मनी होता है ना, और सिक्योरिटी गार्ड होता है. तो यू नीड टू राइट 3 थिंग्स. नॉट नेसेसरली आप सेम चीज़ लिखो, आप कुछ और भी लिख सकते हो अगर आपको लगता है कि वहाँ पे ये होता है. आई हैव रिटन दीज थिंग्स. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. रोहित इज एज बोल्ड एज लायन. अब बोल्ड जो है, लायन की क्वालिटी क्या है कि वो बोल्ड होता है. बोल्ड मतलब बहुत ही एकदम डरता नहीं है किसी से. लायन इज वेरी बोल्ड मतलब बहुत ही स्ट्रांग होना, किसी से डरना नहीं. रोहित इज एज बोल्ड एज लायन. अब रोहित को हम बोल रहे हैं कि वो बोल्ड है, तो किसकी तरह बोल्ड है? लायन की तरह बोल्ड है, क्योंकि सबसे बोल्ड कौन होता है? लायन होता है. ही इज नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग. नाउ देयर आर फ्यू पिक्चर्स गिवन है. दिस इज बी, हनी बी. दिस इज fox, all right, and this is wolf, I guess, and this is a dog, all right. So wolf कैसा होता है? wolf बहुत खतरनाक होता है ना. wolf is very dangerous. wolf can kill anyone. wolf बहुत ही dangerous animal होता है. और fox कैसा animal होता है? fox बहुत ज़्यादा greedy होता है. Have you heard that story of grapes, fox and the grapes? वो grape. and this is dog कौन होता है? dog बहुत faithful होता है ना. dog हमारी रक्षा करता है ना. dog हमारा बहुत अच्छा friend होता है.
और बी क्या होती है? बी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। बी बहुत सारा काम करती है, हमेशा बिजी रहती है, वो हमेशा फ्लावर्स में से नेक्टर निकालती है हनी बनाने के लिए। सो ये सब इनकी क्वालिटीज़ हैं। नाउ हेमा इज एज बिजी एज, इनमें से कौन सा यूज करोगे जब बिजी की बात हो रही है? तो बिजी कौन होती है सबसे ज्यादा? बी, बिकॉज बी इज ऑलवेज वर्किंग, ऑलवेज टेकिंग आउट नेक्टर फ्रॉम द प्लांट्स टू मेक हनी। सो हेमा इज एज बिजी एज बी। रामू इज एज फेथफुल एज, अब अगर फेथफुल की बात कर रहे हैं तो इन सब में से फेथफुल कौन है? डॉग। रामू इज एज फेथफुल एज डॉग। प्राण इज एज ग्रीडी एज फॉक्स, फॉक्स बहुत ग्रीडी होती है, तो प्राण इज एज ग्रीडी एज फॉक्स। रेखा इज एज कनिंग एज वुल्फ, वुल्फ की तरह बहुत कनिंग है, एज कनिंग एज वुल्फ। कनिंग का मतलब बहुत डेंजरस होना किसी का, किसी को भी नुकसान पहुंचा देना अपने फायदे के लिए। Now next exercise. Join the following sentence with as dash as dash as से new sentences बनाने हैं। Read the example. रोहित is naughty. रोहित बहुत naughty है। His sister is equally naughty. मतलब उसकी sister भी उसके ही जितनी naughty है। Sister is equally naughty. Now instead of writing this, we can write Rohit is as naughty as his sister. इससे क्या होगी? दोनों सेंटेंसेस की बात सेम हो गई। रोहित है, हमने दोनों की जगह सिर्फ एक सेंटेंस लिख दिया और पता चल गया हमको कि दोनों सेंटेंसेस में एक ही बात बोली जा रही है। रोहित इज एज नॉटी एज हिज सिस्टर, दैट मीन्स बोथ आर वेरी नॉटी। नाउ दे वर हैप्पी, देयर फ्रेंड्स वर इक्वली हैप्पी। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? दे आर एज हैप्पी एज देयर फ्रेंड्स। रोहित इज शॉर्ट, हिज सिस्टर इज इक्वली शॉर्ट। रोहित इज एज शॉर्ट एज हिज सिस्टर। माई हेयर इज ब्लैक, coal is equally black. My hair is as black as coal. Milk is white, butter is equally white. Milk is as white as butter. That's how you need to do this. Now write each of the following sentences is two more ways as in the given example. अब ये sentence दिया हुआ है, इसको दो और तरह से लिखना है। The doctor gave Rohit the injection. The doctor was giving Rohit the injection. The doctor had given Rohit the injection. Now Rohit wrote a letter. Rohit was writing a letter. और कैसे लिखेंगे? Rohit had written a letter. Rohit showed me a syrup. Rohit was showing me a syrup. Rohit had shown me a syrup. Rohit read the words as the on the doctor's slip. Rohit ने डॉक्टर्स की स्लिप पे words read करे। Rohit was reading the words on the doctor's slips. Rohit had read the words on the doctor's slip. Rohit went to the chemist shop. Rohit was going to the chemist shop and Rohit had gone to the chemist shop. तो आपको ऐसे sentences को 3 में बनाना है कि अभी कोई चीज़ हुई, कल कोई चीज़ हुई थी और कोई चीज़ पहले हो चुकी है। Now write the following words in their short form. I am का short form क्या होता है? कई बार हम I am पूरा नहीं लिखते, I apostrophe और M लिख देते हैं, ये हो गया I am। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, इसको क्या बोलते हैं? डोंट, DON एपोस्ट्रोफी एंड T, ये एपोस्ट्रोफी होता है। कैन नॉट की जगह हम लिख सकते हैं कांट, CAN एपोस्ट्रोफी एंड T, NO को हटा के यहाँ पे ये नॉट आ जाता है। इज नॉट, इजंट SISN एपोस्ट्रोफी T। डिड N एपोस्ट्रोफी T। हैज N एपोस्ट्रोफी T। तो ये आपको लर्न करने हैं इन सबके शॉर्ट फॉर्म्स की, इनको ऐसे भी लिखा जाता है। नाउ राइट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेर एवर नेसेसरी। नाउ आई हैव टोल्ड यू लास्ट ईयर ऑल्सो कैपिटल लेटर्स कहाँ पे लिखते हैं? जब हम किसी का नेम लिखते हैं या जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है तब किस में लिखते हैं हम? फर्स्ट जो अल्फाबेट होता है दैट इज इन अ कैपिटल लेटर। मिस नैन्सी इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, सो इट विल कम इन कैपिटल लेटर। M भी कैपिटल में आएगा, N भी कैपिटल में आएगा। इज माई नेक्स्ट डोर नेबर। नाउ सेंटेंस फिनिश, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से। S विल बी इन कैपिटल लेटर। शी इज अ नर्स इन सफदरजंग हॉस्पिटल। नाउ सफदरजंग हॉस्पिटल इज अ नेम ऑफ अ हॉस्पिटल, सो S विल बी बिगर, कैपिटल लेटर में S आएगा। फुल स्टॉप। नाउ next sentence will start with a capital letter. She is a nice lady. Full stop. New sentence will start with a capital letter. She always tells us. Keep smiling and you will always be beautiful. तो जिसका नाम आता है वो कैपिटल लेटर में होता है, किसी भी चीज़ के नाम को आप कैपिटल लेटर में लिखते हो। एंड व्हाट एल्स?
whenever a sentence is starting, the first letter of the sentence always starts with a capital letter. Now look at this picture and write about a paragraph on how Rohit got well again. आपको ये पिक्चर्स को देखना है. रोहित, अब पिक्चर्स को देखो, आप अपने आप लिखोगे, अपने आप इंग्लिश में आपको राइट करना है. नाउ रोहित इज enjoying rain. He is getting wet in the rain. वो रेन में नहा रहा है. What happened after that? रोहित को फीवर हो गया. रोहित बेड पे लेटा है. रोहित को वॉमिटिंग हो गई. रोहित की मम्मा उसको डॉक्टर के पास लेके गई. फिर डॉक्टर ने रोहित को मेडिसिन दी एंड रोहित गॉट वेल अगेन. सो दिस इज अ स्टोरी. सो आपको ये स्टोरी को पैराग्राफ में लिखना है कि पहले क्या हुआ. नाउ दिस इज योर होमवर्क एंड this you will do on your own.